नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक तरफ महायुति गठबंधन के तमाम यहाँ पर राजनीतिक दलों का यह आरोप है कि एक बार फिर से यहाँ पर महाराष्ट्र में ये गठबंधन महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है ये टूटता हुआ नजर आएगा। तो दूसरी तरफ शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि हम आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बड़ा सियासी तख्तापलट करने जा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ को लेकर के किस तरीके से निशाना साधते हुए नजर आए संजय राउत, सुनिए जरा। करने को लेकर शिंदे गुट की तरफ से और बीजेपी की तरफ से दोनों से देखिए योगी आदित्यनाथ जी हमारे अच्छे मित्र रहे हमेशा। हम उनका आदर करते हैं, बाबा जी का। वो हमारे बाबा जी, हम उनको हमेशा हमारा प्यार और उनका प्यार आपस में बांट लेते हैं, ये सच है। लेकिन बात रही चुनाव की और राजनीति की, महाराष्ट्र में आकर बाबा जी क्या करेंगे मुझे बताइए आप। बाबा जी तो हर जगह जाते हैं। बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में। अपने खुद के उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें हैं। अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए। अब देखिए ना, तो बाबा जी महाराष्ट्र में आकर क्या आने दो, भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। बाबा जी को आप ध्यान में रखना चाहिए, राज्य के मुख्यमंत्री। बटेंगे कटेंगे उनका नारा बहुत चला। नहीं, बटेंगे कटेंगे तो पोस्टर लग रहे हैं। पोस्टर लगने तो यहाँ ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई, ये फुले शाहू अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। इस प्रकार के जो राजनीति है ना बटेंगे कटेंगे वाली, इस राज्य में मुंबई में नहीं चलेंगे। हम ना बटेंगे ना कटेंगे। सर, सीसी की बैठक में राहुल गांधी ने नाराजगी व्यक्त की है सीटों के बंटवारे को लेकर। कांग्रेस को बहुत ज्यादा गेन नहीं हुआ है इस जो है बैठक में। इसको लेकर क्या अंदर जो लोग बैठते हैं बाहर आकर इस प्रकार की बातें बोलते होंगे, मुझे मालूम नहीं। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस और सबके एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है, वो ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई। तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ये नारे की अगर किसको जरूरत है तो महाविकास आघाड़ी को। सर, राशि दलवी ने एक बयान दिया है कि मस्जिदों को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, अगर ये स्थिति रही तो देश में एक तरह से सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। देखिए, सिविल वॉर भारतीय जनता पार्टी देश में करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की ताकत है जातीय दंगे और सिविल वॉर, लोगों में नफरत फैलाना और फिर चुनाव को लड़ना। लेकिन देश की जनता ने अब उससे सबक लेना चाहिए। अब देश न बटेगा न टूटेगा। चले कि अगर वो 5 सीट नहीं देती, आप लोग पूरी फॉर्मूला क्लियर नहीं करते हैं तो 25 उम्मीदवार खड़े करेंगे। देखिए, अबू भाई जी से हमारी बातचीत चल रही है। 2 सीटें उनके पास है, वो तो उनको मिलने वाली है। लेकिन उनसे पहले अबू भाई ने उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी, ये भी ठीक नहीं है। शेका पक्ष ने भी उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी, ये ठीक नहीं है। महाविकास आघाड़ी ने इस प्रकार से अगर कोई करता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। हम तो आपने सुना यहाँ पर संजय राउत को, जो कि शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और महाराष्ट्र में बड़ा सियासी परिवर्तन होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।